तरह से धार्मिक कट्टरवाद किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। और इस बात को आप हमारे अगले विश्लेषण से समझ सकते हैं। इस खबर को सुनकर, तस्वीरें देखकर, सब कुछ जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। इंसानियत कहां खो गई आप समझ नहीं पाएंगे। हाल ही में अफगानिस्तान में आए भूकंप की वजह से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा रही। जानते हैं क्यों? ये वो महिलाएं थी जिनकी जानें बच सकती थी, लेकिन इन्हें सिर्फ इसलिए नहीं बचाया गया क्योंकि तालिबान का ये नियम है कि कोई भी पुरुष किसी अनजान महिला को छू नहीं सकता। इन नियमों का नतीजा क्या हुआ? वो ये कि भूकंप के बाद मलबे में दबे पुरुषों और बच्चों को तो तुरंत अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई गई, लेकिन खून से लथपथ मलबे में दबे महिलाओं और लड़कियों को एक कोने में मरने के लिए छोड़ दिया गया। और इन महिलाओं की जान सिर्फ इसलिए नहीं बचाई गई क्योंकि बचाव कर्मी पुरुष थे और वो इन अनजान महिलाओं को छू नहीं सकते थे। कई इलाकों में तो जब तक महिला बचाव कर्मियों के आने का इंतजार हुआ, तब तक कई लड़कियां तड़प तड़प कर मर गई थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महिलाओं के तो कपड़े पकड़कर उन्हें खींचा गया क्योंकि बचाव कर्मी उन्हें छू नहीं सकते थे। कपड़े पकड़कर उन्हें खींचा जा रहा था। जिन महिलाओं की किस्मत अच्छी थी और जिन्हें बचाने के लिए उनके परिवार वाले खुद मौके पर मौजूद थे, उन महिलाओं को तो अस्पताल में इलाज कहीं जगह नहीं मिला। इसका कारण क्या था? कारण यह था कि इन अस्पतालों में महिला डॉक्टर्स और महिला नर्स न होने के कारण भूकंप में घायल हुई महिलाओं को एक कोने में डाल दिया गया और उन्हें इलाज नहीं मिला क्योंकि डॉक्टर पुरुष थे। और अब जब कई महिलाएं नियमों और अफगानिस्तान की इस कट्टर संस्कृति के कारण मर गईं, तब तालिबान की सरकार ने कल इस नियम को हटाने का ऐलान किया है। और ये नियम भी सिर्फ तब तक के लिए हटाया गया है जब तक कि भूकंप को लेकर बचाव अभियान पूरा नहीं होता। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा पढ़कर बताती हूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, क्योंकि ये दिल तोड़ देने वाली खबर है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तालिबान ने महिलाओं के खिलाफ ऐसे कानून बनाए हुए हैं। रविवार को उन्होंने बताया है कि किस तरह से पूर्वी अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में आए भूकंप से तबाही हुई। बस्तियों में 36 घंटे से भी ज्यादा समय बीतने के बाद पहले बचावकर्मी बीवी आयशा के गांव पहुंचे, लेकिन राहत पहुंचाने की बजाय उन्हें देखकर उनका डर और बढ़ गया। उनमें से एक भी महिला नहीं थी। अफगान सांस्कृतिक नियम जो तालिबान ने आपात हालात में भी लागू किए हैं, उन पुरुषों और महिलाओं के बीच शारीरिक संपर्क वर्जित है। आप टच नहीं कर सकते, शारीरिक संपर्क वर्जित करते हैं जो परिवार के सदस्य नहीं है। अगर आप उस परिवार के नहीं हैं तो आप उस परिवार की महिला को नहीं छू सकते हैं। बचाव कर्मी पुरुष थे, इसलिए महिलाओं को बचाया नहीं जा सका। कुन्नार प्रांत में आपातकाल दल ने घायल पुरुषों और बच्चों को निकाला और उनका इलाज किया, लेकिन महिलाओं और किशोरियों को, जिनमें कुछ का खून बह रहा था, उन्हें किनारे कर दिया। किसी ने भी महिलाओं की मदद नहीं की। पुरुषों की मेडिकल टीम के सदस्य ढही इमारतों के मलबे से महिलाओं को निकालने से हिचकिचा रहे थे। फंसी हुई महिलाओं को पत्थरों के नीचे छोड़ दिया गया। वो दूसरे गांव की महिलाओं के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। कट्टरवाद का इतना खतरनाक चेहरा जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में क्या लिखा है, इससे आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या हुआ। आप मुझसे पूछेंगे तो ये रिपोर्ट असल में कलेजा चीर देती है। हमें अफसोस है कि भूकंप की त्रासदी में अफगानिस्तान की मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा हुआ। हम सबको अफसोस है। और जो अमेरिका जैसे पश्चिमी देश बराबरी, मानवता की इतनी बातें करते हैं, उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया।